अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यानी सहायक उर्दू अनुवादक का एक क्वेश्चन पेपर लेकर हाज़िर हुए हैं। हम यहाँ पर आपको कुछ सवालात जो आम तौर पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है हम उसको डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे पहला सवाल है कि दर्ज झैल में से किसी 5 अल्फाज की ज़िद बताइए। कोई 5 अल्फाज की ज़िद बताना है। यहाँ तकरीबन 10 अल्फाज हैं। नशेब है, आसमान है, अमीर है, ख़ास है, हकीकी है, गुनाह है, हक़ है, करीब है, जदीद है, ऐब है। याद रहे कि ये वो अल्फाज हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उसी को यहाँ पर हमने लिखा है। आपको हम दिखाएंगे भी इस तरह के और भी कई सवालात आखिर में हैं, आप उसको आखिर तक ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले इसका जवाब देख लेते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमने यहाँ अल्फाज लिखा है कि वो अल्फाज जो पूछा गया है, इसी तरह से हमने अज़दाद लिख दिए हैं कि उसकी ज़िद कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ नशेब सबसे पहले पूछा गया था, इसका सही जवाब आप देखिए तो वो फ़राज़ है। इसका अपोज़िट है, आसमान का ज़मीन है, अमीर का गरीब है और ख़ास का आम है। इसकी ज़िद आपसे पूछी गई है, बताया गया। इसी तरह से पूछा गया था हकीकी की ज़िद, हकीकी का मजाजी, गुनाह का सवाब, हक़ का बातिल, करीब का बईद, ये ज़िद है। इसी तरह से कुछ अल्फाज और रह गए, ये हैं वो आपके सामने। जदीद का कदीम है, ऐब का हुनर है, नेक का बद है, इंसान का हैवान है। चलिए इस तरह से हमने आपके सामने जो अज़दाद आपसे पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन था, उसको हमने सॉल्व किया। यहाँ पर आप देखें तो कुछ सवालात आपके सामने हैं। यहाँ पर सवाल देखिए तो ये सवाल पूछा गया बाज़ाब्ता, उसी सवाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर है कि ज़ैल के जुमलों में सिफ़त की निशानदेही कीजिए। सिफ़त किसको कहते हैं? सिफ़त कहते हैं जिससे किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई का पता चले, अच्छाई या बुराई का ज्ञान हो, पता चले, उसको सिफ़त कहते हैं। तो यहाँ से हर जुमले से हमें उसी चीज़ को तलाश करनी है, उसी का पता लगाना है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो आपके सामने थोड़ा सा ये हम बड़ा कर देते हैं, ये देखिए आप। तो यहाँ पर है लिखा है, स्याह रात में तारे भले लगते हैं। स्याह रात में तारे भले लगते हैं, यानी सिफ़त की निशानदेही करनी है इस जुमले में। तो इस जुमले में अगर हम सिफ़त देखें तो वो क्या है? स्याह, यानी रात की सिफ़त बता रहे हैं और ये हो गई है उसकी सिफ़त है रात की। चलिए दूसरा जुमला है कि दुनिया में काबिल इंसान की कद्र होती है। ये सेंटेंस, दुनिया में काबिल इंसान की कद्र होती है, इसका सही जवाब अगर आप देखें, यानी इसमें तलाश करें सिफ़त कौन सी है, तो सिफ़त इसमें है काबिल, यानी काबिल इंसान की कद्र होती है। तो काबिल इसमें सिफ़त है, पहले में स्याह। इसी तरह से दूसरा यानी तीसरा सेंटेंस है, इंसान अगर तंदुरुस्त हो तो वर्जिश करता है। इंसान अगर तंदुरुस्त हो तो वर्जिश करता है, इसमें सिफ़त क्या है? तो इसमें तंदुरुस्त सिफ़त है, क्योंकि इंसान की ये एक सिफ़त बताई गई है। चलिए इसी तरह से आप अगर देखें तो चौथा है यानी क्वेश्चन कि सफ़ेद घोड़ा बहुत बहादुर है। सफ़ेद घोड़ा बहुत बहादुर है, तो इसमें घोड़े की सिफ़त बयान की गई है और वो क्या के सफ़ेद। तो यहाँ पर सफ़ेद क्या है? सिफ़त है और बहादुर भी उसकी सिफ़त है। चलिए फिर इसी तरह से पांचवा है कि बदबूदार गलियों से गुज़रना सख्त दुश्वार होता है। बदबूदार गलियों से गुज़रना सख्त दुश्वार होता है, तो ये इसकी सिफ़त है। यहाँ पर सख्त भी, बहुत भी, ये सब है उसकी सिफ़त है। तो इसकी निशानदेही करनी है, मतलब पहचान करनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
चलिए अब हम इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, अपोजिट भी है यहाँ पर भी कि कोई 5 अल्फाज की ज़िद बताइए। ये तरीक़ा जो उन्होंने अपनाया है उसी को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पूछा गया है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए कई तरह के सवाल आते हैं, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ज़िद पूछा, अपोजिट पूछा है, दिन का पूछा है तो दिन के क्या है, रात है। इसी तरह से सुबह है तो उसका अपोजिट है शाम है। इसी तरह से सियाह है, इसका अपोजिट सफ़ेद है। इसी तरह से आपको नशेब पूछा, जिसका हमने बताया पहले भी, फराज है। इसी तरह से आपसे पूछा गया है 5वें में झूठ है, तो इसका अपोजिट क्या है, सच है। इस तरह से ये 5 अल्फाज के तो हमने ज़िद बता दिए, लेकिन 5 और हैं, उसको भी जान लेते हैं हम कि आला है तो अदना है। इसी तरह से छोटा है तो छोटा का अपोजिट है बड़ा। और इसी तरह से दिलेर है, दिलेर का अपोजिट बुज़दिल है। और तारीकी का उल्टा रोशनी है, रोशनी है। इसी तरह से आपके सामने एक वर्ड और है आया, आया का अपोजिट है नेहा। चलिए इतना ये हमने 5 वर्ड एक्स्ट्रा जान लिए। यहाँ पर सवाल 5 पूछा गया था, अगर इनमें से कोई 10 में से पूछा जाएगा तो अब आप जवाब दे पाएंगे। चलिए फिर इस तरह से अगला सवाल देखते हैं हम। अगले सवाल में लिखा है कि ज़ैल में से कोई 5 अल्फाज की वाहिद या जमा लिखिए। 5 आपको चुनना है। इसी तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको इस तरह से दे दिया जाएगा 10 वर्ड, आपको कहा जाएगा कि कोई भी 5 वर्ड आप चुनिए, या 5 यानी उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। 2 वर्ड वाहिद लिख दिए हैं, 2 वर्ड का की जमा लिख दिए। इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। तो वाहिद या जमा आपसे पूछा गया। यहाँ पर हम बताते हैं 10 अल्फाज के वाहिद और जमा। 5 अल्फाज तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ़ और सिर्फ जमा है, जैसे अफराद है, सानहात है, सुदूर है, शुअरा है, नक़ूश है, ये जमा है तो इसके वाहिद लिखने। उसके बाद है दौर है, हुक्म है, फ़तह है, शजर है, दरख्त, वक्त है। इन अल्फाज के आपको जमा लिखना है। चलिए तो फिर यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले पहला वर्ड उसको देखते हैं, तो इसके वाहिद है फ़र्द। फ़र्द जमा अफराद है। और दूसरा है तो उसके सानहा है, सानहा जमा सानहात। चलिए तीसरा वर्ड है सुदूर, यानी सद्र की जमा सुदूर है। इसी तरह से शुअरा है तो शायर की जमा है शुअरा। इसी तरह 5वां वर्ड है नक़ूश, तो इसका वाहिद है नक्श जमा नक़ूश। अब ये वर्ड आपको याद हो गए हैं वाहिद क्या है। अब जहाँ वाहिद दिया हुआ इसकी जमा लिख देनी है। जमा है दौर जमा अदवार, ये हो गया। इसी तरह से वर्ड है हुक्म जमा अहकाम, ठीक है, हुक्म जमा अहकाम। इसी तरह से फ़तह जमा फतूहात। इसी शजर जमा अशजार। चलिए वक्त की जमा औकात, वक्तों, ये इसकी जमा है। चलिए इतना वर्ड हमें पता हुआ कि इसकी क्या क्या वाहिद और क्या जमा है। अब यहाँ पर आपसे एक तीसरे तरह के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। पूछा गया है मुंदरजा ज़ैल में से 5 अल्फाज के मुज़क्कर या मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर और मुअन्नस आपको उसी तरह से लिखना है जिस तरह से दूसरे का आपने लिखा है। यहाँ धोबी है तो धोबी क्या है, ये मुज़क्कर है। मालिन है ये मुअन्नस है। चाची है तो ये भी मुअन्नस है। रानी है ये भी मुअन्नस है। टोकरा है ये मुज़क्कर है, ठीक। इस तरह से हथनी है ये मुअन्नस है। शीशा ये मुज़क्कर है। सैयदानी ये मुअन्नस है। बंदर ये मुज़क्कर है।
नौकर ये मुज़क्कर है। चलिए ये 10 अल्फाज के हमने मुज़क्कर और मुअन्नस भी मालूम कर लिए। इस तरह से आपको वहाँ पर चूज़ करने के लिए दिया जाएगा 10 वर्ड और उनमें से 5 को ही लिखना होगा। आपके पहले सवाल क्वेश्चन पेपर में ये सब रहेगा, इसीलिए इसको याद रखेंगे। इसी तरह से पूछा जाएगा कि आपको बताना होगा, यानी मुहावरे भी पूछे जाते हैं तो वो भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि दर्ज झैल में से 5 जुमलों को मुहावरे में इस्तेमाल कीजिए। तो जुमले में इस्तेमाल करने के लिए भी दिया जा सकता है और माने भी बताने के लिए, यानी आपको लिखना पड़ेगा कि इसका माने क्या है, जुमले में इस्तेमाल भी करवा सकता है। जैसा कि यहाँ पर है, पहला मुहावरा है बाल बाल बचना। जुमले में इस्तेमाल किया गया है कि वो आज सड़क हादसे में बाल बाल बच गया। इसी तरह से लाल पीला होना, राजेश गुस्से में लाल पीला हो रहा था। हालांकि अगला देखते हैं कि आँखों का तारा होना, लिखा वो अपने बाप की आँखों का तारा है, प्यारा है, यानी इसी तरह से हाथ पाँव मारना, उसने बहुत हाथ पाँव मारे मगर कामयाबी हासिल न कर सकी, यानी कोशिश की। पानी भरना, इसी तरह से जाहिद मेरे दोस्त के सामने पानी भरता है, मतलब उसको खूब चढ़ाता फुलाता है। और इसी यहाँ पर है पानी पानी होना, यानी शर्मिंदा होना, उसका झूठ पकड़ा गया तो वो सबके सामने पानी पानी हो गया। हाँ, अगला है कि आँख चुराना, रमेश आजकल हामिद से आँखें चुराने लगा है। इसी तरह उंगली उठाना, तुम मेरे काम पर हरगिज़ उंगली नहीं उठा सकते, यानी इल्ज़ाम इत्तेहाम वगैरह या गलती निकालना। चलिए 9-2-11 होना, तो 9-2-11 यानी भागना, वो मेरा सारा सामान लेकर, तो 9-2-11 हो गया। चलिए पापड़ बेलना, मैं ग्रेजुएट होने के बावजूद अभी तक पापड़ बेल रहा हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आपको भी बनाने हैं, इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।